हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने आ गई हूँ, डिस्कस करने आ गई हूँ। और अगर आपकी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे भी, या फिर ईमेल पे, या फिर कमेंट में भी बोल सकते हो। ओके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों तक नए नए वीडियोस के अपडेट पहले पहुंच सके। ओके। और मेरे और एक चैनल है यूनिवर्स 1111, वो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग, तो वो भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी एंड सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। ये टॉपिक बहुत सारे लोग जानते हो या फिर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो। ठीक है। तो आज जो नहीं जानते हो तो उन लोगों की डाउट में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है। मेरी रियल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊँगी, और कुछ थोड़ा सा मैंने रिसर्च पे किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है। तो टॉपिक क्या है आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, और मैं बता देती हूँ गाइस। ठीक है। टॉपिक है कि आर यू इन स्टार सीड। ठीक है। क्या आप स्टार सीड हो? ठीक है। क्या आप दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करते हो? ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, क्या क्या साइन है इसमें कि आप जान सको कि हाँ मैं स्टार सीड हूँ। ठीक है। और स्टार सीड जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि सारे ट्विन फ्लेम स्टार सीड ही हो, और सारे स्टार सीड ट्विन जर्नी में ही हो। कोई स्टार सीड ऐसे भी होती है। ठीक है। डेमन्स भी होते हैं। ओके। कोई दूसरी प्लैनेट से अर्थ में आते हैं किसी से बदला लेने के लिए, कुछ बुरा फैलाने के लिए, नेगेटिविटी फैलाने के लिए। ठीक है। ऐसे भी होते हैं। तो वो लोग कोई ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ठीक है। वो लोग आते हैं ऐसी बुरे मतलब मकसद को लेकर। ओके। और जो ट्विन फ्लेम में होते हैं, ठीक है, वो भी स्टार सीड होते हैं। ओके। लेकिन सारे ट्विन फ्लेम स्टार सीड नहीं है। अगर आप स्टार सीड हो तो आप ये मत मानना कि हाँ मैं ट्विन जर्नी में हूँ, और अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो ये मत मानना कि मैं स्टार सीड हूँ। ठीक है। आप देख लो आज की वीडियो में, ठीक है, कि मैं क्या क्या आपको साइन बताती हूँ। अगर आपको ये साइन आपसे मतलब रेजोनेट कर जाती है तो आप लोग जान लो कि हाँ मैं स्टार सीड हूँ। ठीक है। और स्टार सीड अगर आप हो भी तो आपके अंदर से एक इंट्यूशन आएगी। ठीक है। आपको ये साइन वाइन सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अंदर से एक इंट्यूशन आएगी। ठीक है। अंदर से एक फीलिंग्स आएगी कि हाँ ये मैं इस अर्थ से नहीं हूँ, मैं एक स्टार सीड हूँ। ठीक है। किसी और प्लेनेट से हूँ, यहाँ पर आई हूँ एक मतलब एक मकसद को पूरा करने के लिए। ठीक है। एक लाइफ पर्पस को लेकर आई हूँ। ठीक है। ऐसे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैं बता देती हूँ कि स्टार सीड होते कौन है। स्टार सीड एक ऐसे मतलब प्राणी होते हैं। ठीक है। जो अदर प्लैनेट की होती है। ठीक है। और वो किसी पर्पस से इस दुनिया में आते हैं। ठीक है। वो खुद की मर्ज़ी से अर्थ पे आते हैं गाइस। ओके। वो 99.5% स्टार सीड ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, और वो इस जर्नी को खुद चुनते हैं। ओके। वो इस दुनिया में नेगेटिविटी को क्लीन करने आते हैं। ठीक है। वो गॉड के साथ एक मतलब डील करते हैं। ओके। सॉरी, गॉड के साथ एक डील करते हैं। ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे। ठीक है। और जो स्टार सीड होते हैं वो अकेले नहीं आते, वो अपने सोल पार्टनर को एक साथ लेके ही आते हैं। ठीक है। वो अकेले नहीं आते हैं दोनों में, जैसे ट्विन फ्लेम्स। ठीक है। तो दोनों एक साथ आते हैं। दोनों की एक अलग अलग पर्पस होती है, जो पिछले जन्म की जो कर्मा से वो क्लींस करने होते हैं। ठीक है। फिर इस अर्थ में जो आए हैं, किस लिए आए हैं, गॉड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है। तो उनकी एक अलग ही मकसद होती है लाइफ में। ठीक है। बाकी जो इंसान है इस दुनिया में, बाकी इंसानों से अलग होती है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है। ठीक है। बचपन से ही। और मैं तो कहती हूँ पूरी लाइफ ही उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब कुछ एक चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है उन लोगों को। ओके। और लेकिन वो ऐसी नहीं होती है। ठीक है। वो मतलब एवेकनिंग के बाद उनकी मतलब ये उनका सोल ऐसे हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, और वो दुखी नहीं होते। जितनी भी स्ट्रगल है वो हंसी से, ओके, एक मतलब स्माइल के साथ वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है। वो गॉड के साथ सरेंडर करते हैं, गॉड के पास। ओके। सब कुछ जान जाते हैं कि हाँ मैं स्टार सीड हूँ, तो उनके लाइफ में कोई स्ट्रगल वगल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन उनको जो भी वो मतलब अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। ये सबको करना पड़ता है। ठीक है।
तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आप स्टार सीड हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जब अपनी ट्विन से पहली बार मिलते हो, ठीक है, तब आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आती है, ठीक है, कि आप इस अर्थ से नहीं हो। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ तो है जो आप में ओके आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है, आपको ये लगेगा ओके। लेकिन आप वो फील कर पाओगे कि हाँ आप यहाँ से नहीं हो। आपको एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आएगी, आपको ऐसा लगेगा कुछ अलग चीज़, मतलब कोई अलग दुनिया आपको बुला रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा ओके, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा कि क्या हुआ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन ओके, मैं कौन हूँ, ठीक है, हु एम आई ओके, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया है इस बात को मेरे एक ट्विन फ्लेम जर्नी के रियल एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे साइन मिल जाएंगे कि आप ट्विन फ्लेम हो या फिर स्टार सीड, ठीक है, मतलब ट्विन फ्लेम स्टार सीड आप हो कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है स्टार सीड जो होते हैं वो मतलब ओके दूसरे के मुकाबले बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचती है ओके, और खुद से ज़्यादा वो दूसरों की फ़िक्र करते हैं ओके। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की होती है, दूसरों की तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाते वो, ठीक है। हमेशा हमेशा ही वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रेडी होते हैं सबकी हेल्प करने के लिए ओके, मदद करने के लिए हमेशा ही रेडी होती है ओके। वो एक हीलर होती है ओके, एंड सेंसिटिव भी होती है गाइस। और एनिमल्स को, छोटे जीव हो, जानवर हो, वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, ठीक है। एक प्लांट्स को भी प्यार करते हैं, पेड़ पौधे को भी प्यार करते हैं, छोटे से छोटे चींटी भी हो उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम्स को वो सोचती है कि इतने ज़्यादा वो तकलीफ़ करते हैं, प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा ओके मतलब स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, वो भी वो सोचते हैं, ठीक है। वो सोचते कि काश मैं इनकी प्रॉब्लम की सल्यूशन दे सकता, ठीक है, ऐसे सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं बहुत ज़्यादा ओके। एक जानवर की भी दुख वो सहन नहीं कर सकते, बहुत ही क्लीन हार्ट के होते हैं, और वो चाहते हैं इस अर्थ पे सभी खुश रहे ओके, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस, ठीक है। जो उनकी बुरा भी चाहता हो, जो उनका भला चाहते हो, कोई भी हो, लेकिन वो सबकी हेल्प करना चाहती है, सबकी मतलब केयर करती है, सबकी भला चाहती है ओके। और वो किसी जानवर की मतलब प्रॉब्लम्स को देखकर, उनकी तकलीफ़ को देखकर वो रो भी देते हैं, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ गाइस, ठीक है, आप भी ऐसा करते होंगे अगर आप स्टार सीड हो तो। बचपन में एक मैं स्टोरी कहती हूँ, बचपन नहीं जब मैं क्लास 8-9 में थी, ठीक है, तब मेरे सामने एक मंदिर थी ओके। तो मंदिर में एक मतलब गाय या बैल मुझे पता नहीं, एक काऊ थी, तो वहाँ पे खड़ी थी ओके। तो उनका सींग टूट गया था और खून निकल रहा था, लेकिन सब इंसान चारों तरफ मेरे पापा मुझे ट्यूशन से लेकर आ रहे थे, तो मैं ट्यूशन से आउट किया, मैं तो उसे देखकर मतलब रो ही दिया रास्ते में, ठीक है। मैंने पापा को बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई देखता क्यों नहीं, इसका इतना खून निकल रहा है, सींग तोड़ गया, कितना बुरा लग रहा है। मतलब वो उनकी जो दुख थी, उनकी जो मतलब तकलीफ थी, उनकी जो दर्द थी, जो एक सींग टूटने से कितना दर्द होता है आप समझिए गाइस, ठीक है, इमेजिन कीजिए। वो सारी चीज़ें मैं फील कर रही थी, ठीक है। वो चोट तो गाय को लगी थी, लेकिन मुझे फील हो रही थी कि उफ मतलब कैसे वो सहन कर पा रही है, काश मैं जाती और उनको ठीक कर पाती, ठीक है। लेकिन घर आ गई, क्या करती, तब मैं छोटी थी, लेकिन अब अगर देखूँ तो मैं ज़रूर उनकी हेल्प करूँगी ओके। तो ऐसे होते हैं स्टार से। थर्ड पॉइंट, और उनमें बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है। उनके पास हर सवालों का जवाब होता है, हर प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है ओके। बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो कोई भी मतलब काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ओके एक वर्ड में कहूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं ओके। तो वो अपने काम में छोटी सी भूल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बहुत नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट होते हैं ओके। ये बहुत ही अच्छे गाइडर होते हैं, हीलर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं लाइफ में ओके। और उस अर्थ में वो एक मतलब लाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अर्थ में जो आते हैं एक लाइट की तरह वो आते हैं, गॉड उनको एक लाइट की तरह उनको भेजते हैं कि जो सारी इंसानों की जो मन में जो ज्ञान की अंधकार हो मतलब फैल गई है, उस डार्कनेस को वो लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है। गॉड उनको यही काम देते हैं, ठीक है, यही उनकी लाइफ पर्पस होती है कि लोगों को सही रास्ता दिखाना। जो अभी जो भटक गए हैं ना लोग मतलब लाइफ में, आप तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है दुनिया में ओके। इसी मतलब जो हो रहा है ना गाइस, जो लाइफ में इंसानों की वजह से हो रहा है, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखा था, ठीक है, रत्ना मैम ने शेयर किया था, उनसे पहले भी, रत्ना मैम शेयर करने से पहले भी मैंने
ये वीडियो मतलब मेरे सामने बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही थी, लेकिन मैं नहीं देख रही थी। पता नहीं क्यों बार बार मेरे सामने पॉपअप हो रही थी, लेकिन मैंने समझा ही नहीं कि यूनिवर्स के मैसेजेस है। ओके, लेकिन रत्ना मैम की वीडियो देखकर मुझे पता चला हाँ क्यों ये मतलब बार बार ये वीडियो मेरे सामने पॉपअप हो रही थी। ठीक है, ये वीडियो थी, आई होप आपने देखी होगी, सीक्रेट ऑफ लाइफ। ओके, जो मतलब ब्रह्मा कुमारिया संस्था की, ठीक है, ओके, ब्रह्मा कुमारी संस्था से बनाई गई है। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे रोना आ गया। ठीक है, वो वीडियो आप भी देखना गाइस। ठीक है, आप कहो तो मैं आप कैसे कहोगे, सॉरी, एक काम करती हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ठीक है, आप देख लेना। अगर नहीं, ऐसे भी आते रहते हैं, आप देख लेना यूट्यूब पे। यूट्यूब खोलोगे तो ज़रूर आएगा वो सामने। ठीक है, तो आप देख लेना वो। और उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। ठीक है, गुस्सा सबको मतलब बुरा भला बोल देता है। ठीक है, गुस्से में आकर, लेकिन बाद में वही ज़्यादा तकलीफ में रहती है। मतलब अगर आप स्टार सीट हो तो अगर आप गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, ठीक है, उनको जितना तकलीफ नहीं हुआ होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ आपको होगी बाद में। ठीक है, आप पछताओगे क्यों मैंने ऐसा कहा। ठीक है, ऐसे होते हैं। ओके, गुस्से को कंट्रोल करना भी जानते हैं। ठीक है, लोग उनसे बहुत जलते भी हैं गाइस। ओके, उनकी बुरा मतलब करने की सोचते हैं। ओके, स्टार सीट की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल और होती है, और वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड उनसे बहुत लर्न भी करते हैं, एंड बहुत स्ट्रगल के बाद वो अपनी लाइफ में जो अपनी लाइफ पर्पस है वो पूरा भी करते हैं गाइस। ठीक है, वो मतलब रुकते नहीं हैं। ओके, वो रुकते नहीं हैं, वो मतलब अपने लाइफ पर्पस को बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प होते हैं। ठीक है, फिल्म नेचर के होते हैं। ओके, तो वो बहुत मतलब अपने पर्पस को, जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी उनके विशेस हो, वो फुलफिलमेंट करके ही दम लेते हैं। वो मतलब आधे अधूरा काम को नहीं छोड़ते, कोई भी काम हो, लाइफ पर्पस हो या फिर अपनी निजी लाइफ में कोई भी ऐसे छोटे बड़े काम हो। ठीक है, और उनके लाइफ में जो नार्सिसिस्टिक लोग, मैनिपुलेटेड लोग बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। ठीक है, जो मैनिपुलेटेड करते हैं उनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके खुद की फैमिली में भी होती है ऐसे इंसान। ठीक है, लेकिन वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं खुद को। ठीक है, आगे बढ़ ही जाते हैं। 5 पॉइंट स्टार सीड की डीएनए ह्यूमन डीएनए से अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अलग दुनिया से होते हैं, और इसी वजह से उनकी डीएनए एंड बिहेवियर, उनकी मेंटलिटी, ओके, ह्यूमन से बहुत हद तक अलग होती है। ओके, उनकी ब्लड ग्रुप भी कुछ इस तरह के होते हैं गाइस। ठीक है, ये ऐसे आम इंसानों की भी होती है, लेकिन जो स्टार सीड होते हैं उनकी यही होती है। ओके, ब्लड ग्रुप में कहती हूँ क्या क्या है। RH ओके नेगेटिव, RH पॉजिटिव, AB एंड O। ओके, ऐसे होते हैं उनके ब्लड ग्रुप, और वो इसी वजह से अर्थ की जो ह्यूमन है, ओके, ह्यूमन ने जो बनाई है कल्चर ट्रेडिशन, वो नहीं मानते उन नियमों को। ठीक है, वो अपना नियम खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, खुद के मन के मालिक होते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। इस अर्थ पे जो ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो कि अननेसेसरी है, वो उनके खिलाफ होते हैं, एकदम खिलाफ। आप सोच लो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहती हूँ, सभी लोग कहते हैं कि लड़कियों की शादी के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अरे शादी से पहले ही आप लोग सारे मतलब शौक पूरे कर लो, ये पहन लो, ये खा लो, ये कर लो, ये घूम लो, लेकिन शादी के बाद तो घर में रहना है। ठीक है, अपने इन लॉज की, अपने मतलब पति की सेवा ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टार से नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम रेगुलेशन हैं, लेकिन मैं आपको इस बात से आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, वो ये सब नहीं मानते हैं। अरे क्यों, लड़कियों की लाइफ भाई शादी के बाद ख़त्म हो जाएगी। शादी के बाद तो लड़कियों की एक नई लाइफ शुरू होती है ना, बहुत सुंदर सी लाइफ शुरू होती है। वो मतलब और मतलब नए इंसानों से मिलते हैं। ठीक है, नए रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, नई मम्मी पापा मिलते हैं उनको। ठीक है, अगर देवर हो, ननद हो, तो नए भाई बहन मिलते हैं। ठीक है, पति जैसा एक नए दोस्त मिलते हैं, यही होता है ना। ओके, अपना माइंडसेट चेंज करते हैं वो। ठीक है, तो बाकी इंसानों से उनकी जो माइंडसेट होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। ओके, 6 पॉइंट, आप अगर स्टार सीड हो तो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, आप जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाओगे उसके बाद आपको ज़रूर पता लग जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके गॉड आपको ऐसे मतलब साइन दे ही देंगे। अगर अवेकनिंग के पहले भी आपको बचपन से ऐसे ऐसे सपने आने लगेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको चीज़ें दिखाई देंगे सपनों में, और आप जिस प्लेनेट से आए हो वो प्लेनेट भी आपको दिखाई देंगे बार बार। ठीक है, इस तरह की जगह, ठीक है, बहुत अजीबोगरीब जगह, अजीबोगरीब जानवर आपको दिखाई देंगे, अजीबोगरीब मतलब इंसान आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अचानक से। तो ये होते रहते हैं, लेकिन पहले तो पता नहीं रहता है ना कि ऐसे ही देख लिया, और बहुत सारे लोग तो ऐसे सोचते कि हाँ बहुत बुरा सपना देख लिया, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन नहीं। जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने बचपन से ऐसे सपने देखे हैं, और क्यों देखे हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि ये मेरी ही दुनिया होगी।
ठीक है, ऐसे कुछ साइन देते हैं गॉड आपको। ओके, आपकी जब रिवर्थ के बाद ओके यूनिवर्स आपको मतलब धीरे धीरे से साइन देना शुरू कर देगा। आपको ऐसे ऐसे ड्रीम्स आएंगे, ओके, अलग दुनिया के अजीबोगरीब लोग, ओके, जगह के ड्रीम्स आएंगे जिससे आर्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसे ऐसी चीज़ों की आपके सपने में आएंगे। ओके, और जब जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तब आपको आपकी असली दुनिया की ड्रीम्स भी आएगा जो कि बार बार आपको आएगा। ठीक है, और वही है आपकी असली दुनिया। ओके, जिस दुनिया से आप यहाँ पर आए हो। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको 100% ट्रस्ट हो जाती है कि आप एक स्टार सीड हो और इस दुनिया के नहीं हो आप। ठीक है, कोई तो एक वजह है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, ठीक है, किस लिए आए हो, ठीक है, और किसी पर्पस के लिए आर्ट पे आए हो। और इस रिवर्ट के बाद आपके दिमाग में जो क्वेश्चन था ना इतने दिनों से, तो उसकी आंसर खुद आपके दिमाग में, आपके माइंड में डाउनलोड हो जाते हैं। ओके, आपके माइंड में डाउनलोड हो जाएगा। और जो स्टार सीड होते हैं वो बहुत मतलब कम लोगों से हेल्प लेती है क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करती है। ठीक है, और दूसरों को भी प्रॉब्लम की सोल्यूशन देती है। वो उनको सबसे हेल्प लेना पसंद भी नहीं होता है, वो सबको बिलीव नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए वो जान जाता है कि कौन कैसा है। ओके, कौन उनकी मतलब ऐसे चांस ले लेगा ऐसी ऐसी बातों का। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में है तो ठीक है, तो इसी वजह से वो किसी को बिलीव नहीं करते, उनकी बिलीव की कोई चांस भी ले सकता है ना, तो एडवेंचर ओके तो ऐसे नहीं होते। ओके, कोई अगर एडवांटेज ले लेगा तो वो इसी वजह से खुद को मतलब काबू में रखते हैं और वो सभी के साथ ऐसे कुछ शेयर भी नहीं करते, मतलब बाकी इंसानों के साथ नॉर्मली तरह की पेश आते हैं। लेकिन वो घर पर जब आ जाता है और जो मतलब जो वो जिससे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो चाहे फ्रेंड्स हो, सॉरी फ्रेंड भी नहीं होता है मतलब मैं कह रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। मैं तो अपनी मम्मी और बहन को सारी कुछ शेयर करती हूँ इस तरह की बातें। ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी में मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, जो स्टारशिप में हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मी और बहन से ही शेयर करती हूँ और किसी को मैं बिलीव कर ही नहीं पाती हूँ। ठीक है, और एक पॉइंट है कि एक स्टार सीड को आप उनकी मतलब आँखों से ही पहचान सकते हो, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही नशीली होती है और आप जब उनकी आंखों की तरफ देखोगे तो आप उनमें डूब जाओगे। एक गहराई होती है उनकी आंखों में, ठीक है, और आप उनसे कभी नफरत नहीं कर पाओगे। अगर आपने उनकी आंखों में देख लिया तो आप उन्हें कभी भी नफरत नहीं कर पाओगे, प्यार कर जाओगे, इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, और उनकी आंखों को देखकर आप उनकी प्यार में पड़ जाओगे। बाकी लोगों से उनकी आंखें बहुत ही अलग होती है, एक अट्रैक्शन पावर होती है उनमें। ओके, सिर्फ आंखें नहीं, वो पूरी की पूरी एक अट्रैक्शन पावर होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है वो, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर टाइम वो अकेले ही रहते हैं। ठीक है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी है, उनकी जो सोच है, ठीक है, उनकी जो थॉट्स है, वो सबके साथ मैच नहीं होती है। ठीक है, वो जो सोचती है, उनकी जो मतलब भावनाएं होती है, वो सभी नहीं समझते हैं, सबकी समझ से बहुत ज़्यादा परे है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए वो अकेले रहते हैं, गॉड के साथ बात करते हैं, फूलों के साथ बात करते हैं, पेड़ पौधे के साथ बात करते हैं। अगर घर में कोई डॉग हो, पपी हो, तो उनके साथ बात करते हैं। ठीक है, उनको एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने आपको पहले ही कहा था, तो वो एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा वो बातें करते हैं। ओके, और वो जो जिस तरह की बातें करते हैं, ठीक है, उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो तो इस तरह की बातें करेगा ना, तो वो सारी चीज़ें लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हो सकता है लोग उन्हें पागल ही कह दो। ठीक है, तो इसी डर से वो सबके साथ बातें नहीं करती, अपना कुछ भी शेयर नहीं करती, जिस नॉर्मली उनके साथ रहते। जब बाहर गया तो नॉर्मली रहा, घर में आया तो मम्मी के साथ, सिस्टर के साथ वो सारी चीज़ें मतलब शेयर किया। ठीक है, ओके, तो इसीलिए वो खुद के साथ, गॉड के साथ अकेले में बातें करते हैं और सब कुछ शेयर भी करते हैं। ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी रहते हैं। ठीक है, खुश भी रहते हैं उनमें कि गॉड के साथ मैंने सब शेयर किया, और उनको फील भी होता है हाँ गॉड ने सब कुछ सुना, और साथ ही साथ उनको वो मतलब आंसर भी दिया। ठीक है, रिप्लाई भी दिया, ओके, रिस्पॉन्स भी दिया, उनको फील भी होता है। अगर कुछ मतलब साथ ही साथ में नहीं दिया तो कुछ टाइम बाद तो ज़रूर दे देता है। ओके, उनकी फ्रेंड सर्किल भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है आप लोग जानते हो। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मतलब सब कुछ नहीं जान सकते। ओके ओके, 9 पॉइंट ऐसा है कि जो स्टार सीड होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। वो लोगों को ओके,
वो लोग अलग दुनिया के बारे में जानना, बातें करना, एलियन के बारे में पता लगाना, सुपरनेचुरल चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ज़्यादा होती है। ओके, और वो मतलब वहाँ जाना भी चाहती है। वो सोचती है कि काश मैं चाँद पर जा सकता, काश मैं इस प्लेनेट पे जा सकता। ओके, ओके, एलियंस मिले मुझे, ठीक है, अगर एलियंस मिल जाता तो उनसे बातें करती। ओके, तो ऐसे होते हैं, स्टार पे जा पाता। वो लोग ज़्यादातर मतलब आसमान की तरफ ही देखते रहते हैं, ठीक है, आसमान की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा आसमान की तरफ देखना पसंद है। मैं तो सारी रात सारे दिन आसमान की तरफ देख के भी बिता सकती हूँ, ठीक है। मम्मा मुझे कभी कभी गाली भी देता है कि क्या तुम मतलब आसमान की तरफ देखते रहते हो हमेशा, ठीक है। मैं बताती हूँ मम्मा को कि मुझे ऐसा मतलब अट्रैक्शन एक फ़ील होता है आसमान के साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता है कि मुझे लग रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है आसमान से, ठीक है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, उनकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। और बहुत सुकून भी लगता है गाइस, ठीक है, आसमान की तरफ देखने से बहुत ज़्यादा सुकून भी लगता है। और एक बात, अगर आप नॉर्मली इंसान हो फिर भी अगर आप टेंशन में, तो आप अगर आसमान की तरफ थोड़ी टाइम, अगर 5 मिनट या फिर 2 मिनट ही मतलब देख लो, ठीक है, तो आप देखना आपके मन में एक शांति आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। ओके, मून, स्टार, क्लाउड्स को देखते रहते और मतलब खोजते रहते कि अलग दुनिया में, ओके, एक अलग ही दुनिया में वो खो जाते हैं, अकेले रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है। और कैसे अदर प्लैनेट्स पे, मून, स्टार, यूनिवर्स पे मतलब जाया जाए, ये सोचते रहते हैं। ओके, ये सोचते हैं कि कैसे जाऊँ मैं इस प्लेनेट पे, काश मैं जा पाता। और वो जो नासा है ना, वहाँ पे नासा पे वो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, और वो लोग नेचर्स को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे से बातें करते रहते हैं, ठीक है, आसमान की तरफ देखकर भी बातें करते हैं और कभी कभी तो रो भी देते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ठीक है। ऐसा जब आप मतलब अगर स्टार सीड हो तो अगर आप स्टार को देखोगे ना, तो आपको ज़रूर रोना तो आएगा ही, आपको एक फील आएगा, ठीक है, आपको पास्ट लाइफ में आपको तो आप देख मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब वहाँ से कोई मुझे पुकार रहा है, ठीक है, ऐसा आपको फीलिंग्स आएगा, ठीक है, कोई पुकार रहा है, ठीक है, मेरे मतलब पिछले मतलब पास्ट लाइफ की जो मेरी फैमिली है उनके बारे में याद आके आपको बहुत ज़्यादा रोना आएगा, ठीक है। तो क्योंकि उनको जो पास्ट लाइफ है अपनी ओके अपनी है, वो लोग जो होते हैं ना, उन्हें वो देख रहे होते हैं, यही सच है गाइस, ठीक है, वो उन्हें देख रहे होते हैं, तो इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो आसमान की तरफ देख के, ठीक है, क्योंकि आप नहीं देख सकते उन लोगों को, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी वजह से आपको कभी कभी रोना भी आ जाता है आसमान की तरफ देख के। ओके, फिर भी वो जो आसमान की तरफ देखकर बातें करते हैं ना, वो बातें, वो फीलिंग्स उन तक ज़रूर पहुँचती होगी, ठीक है, ये मुझे लगता है, आई होप पहुँचती होगी, ठीक है। और उन लोगों की फीलिंग्स वो फील करती होगी, इसीलिए वो मतलब खुद को संभाल नहीं पाती है, कभी कभी रो भी देता है, इमोशनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हार्ट पे जो उनकी जो कुछ फील्स ज़रूर होती है, ठीक है, उनके हार्ट में एक फीलिंग्स होती है जो स्टार सीड होते हैं कि हाँ मुझे कोई तो देख रहा है, क्या कोई फीलिंग्स आ रहा है, मुझे कोई इमोशनल मुझे लग रहा है, ठीक है। ओके, और उन्हें पता होती है कि वो इस दुनिया से नहीं है एंड उनकी सोल ह्यूमन नहीं है, सिर्फ बॉडी ह्यूमन की है, ओके, सिर्फ बॉडी ही ह्यूमन की होती है, ओके, सारी मतलब सोल्स तो किसी और ही दुनिया की है, ठीक है। 10 पॉइंट, ओके, उनको बहुत ज़्यादा साइकिक ओके ड्रीम्स आती रहती है, ओके, ऐसी तरह की ड्रीम्स, और उसमें साइकिक एबिलिटीज़ भी होती है, बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो बिलीव भी करती है, फील करती है, एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। उनके लाइफ में एक मिशन होती है और वो मिशन पूरे मतलब करने के लिए वो पूरे जान लगा देते हैं, ठीक है। उनकी सेंस ह्यूमन से ओके बहुत ज़्यादा बहुत अलग होती है, ठीक है, ह्यूमन से उनकी जो मतलब सेंस होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी अलग होती है, लो ब्लड प्रेशर होते हैं उनके, ओके, और ट्रूथ सीकर्स होते हैं, ठीक है, सच को खोजना, बहुत ज़्यादा सच को खोजते हैं और सभी के बातें को बिलीव भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, ठीक है, तो वो मतलब अगर मामा मम्मी ऐसे चाची आंटी तो कहते रहते ना, ये मत करो बेटा, ये मत करो, ये ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसे करने से ख़राब होता है, ठीक है, पुराना ज़माने की जो बातें होती है दादी नानी जो कहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को मतलब लॉजिकली सोचते हैं, फिर प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो पहले नहीं मानते, पहले उसका रीज़न पूछेगा कि क्यों नहीं कर सकती ये चीज़, क्या होगा इस चीज़ को करने से पहले, मतलब करने से क्या होता है, तो ऐसी चीज़ों को ओके ऐसे पूछते रहते हैं वो, ओके, बहुत ज़्यादा सच को खोजते रहते हैं, किसी भी मतलब झूठ को चुटकी बजा कर वो पकड़ लेते हैं, ओके, ऐसे होते हैं। 11 पॉइंट, स्टारसीड जो मतलब होते हैं, जो
मैटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं होते उनके, ठीक है। वो खुद अपने तरीके से कुछ करना चाहती है, वो पैसों की तरफ ज़्यादा मतलब भागती नहीं है, ओके। लेकिन अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो सबकी लाइफ में वहाँ तो मनी मैटर करती ही है, तो इसीलिए वो मनी को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अपने लिए ज़्यादा खर्च नहीं करते, दूसरों को ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। दूसरों को मतलब हेल्प करती है, ठीक है, जो ज़रूरतमंद होती है, क्योंकि उनको जो दूसरों की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, ठीक है। उनकी बचपन से ही एक इच्छा होती है कि इस दुनिया में वो कुछ ऐसा करे सबके लिए, ठीक है, कुछ करना, नीडी पीपल्स की हेल्प करना। और कभी अगर वो किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना भी दे सके तो बहुत ज़्यादा वो बुरा मतलब मान जाती है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मैंने नहीं दे पाया, गिल्टी फील करती है कि मैंने क्यों नहीं दे पाया, ठीक है। तो ऐसे होती है, गॉड को पूछते हैं कि कब मतलब मेरे हाथ में पैसे आएंगे और कब मैं सबकी हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। वो खुद के लिए पैसे नहीं मांगती है, वो दूसरों के लिए पैसे मांगती है। जो रास्ते में जाते हैं ना, तो जितनी वो मतलब बाहर निकलते हैं घर में, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है। अगर घर से बाहर निकल गया और देख लिया दुनिया की हालत, वो मतलब कितने गरीब है, वो कैसे खाना खा रहे हैं, कितनी मतलब तकलीफ़ है, कितनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी सी रोटी के लिए, थोड़ी सी खाने के लिए, ठीक है, अपने मतलब घर वालों की थोड़ी सी सुख के लिए, मतलब इंसान कैसे मतलब तकलीफ़ कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखकर उनके दिमाग मतलब एकदम ख़राब हो जाते हैं और वो घर में आके रोते हैं, गॉड से पूछते कि क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, ऐसे पूछते हो, ओके। 12 नंबर पॉइंट है, ठीक है, 12 पॉइंट। स्टार से जो होते हैं वो लोग किसी दूसरे के बात को कम ही मानते हैं। मैं तो कहती हूँ ना, ऐसे बहुत सारे स्टार सीड होते हैं जो अपने मम्मी पापा की बात भी नहीं मानते। हाँ, थोड़ा बहुत मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं मानते। मैंने पहले ही कहा था, वो अपने मन के मालिक होती है, अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है, ठीक है। तो वो अपने मन की ही सुनते हैं, ओके। वो जो अपनी मतलब आँख और कान से जो सुनते हैं, देखते हैं, वही बिलीव करते हैं। लोगों की बातों को ज़्यादा बिलीव नहीं करते वो, ठीक है। कोई जितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, ठीक है, आ जाए उनके सामने, कोई भी बात कह दे, तो वो नहीं मतलब उनकी बात को नहीं काट सकते। जो स्टार सीड होते हैं ना, उनकी बात को नहीं काट सकते। जो भी महापुरुष उनको कुछ ना कुछ बोल दे, वो तो बिलीव नहीं ही करेगी, ओके। ऐसे होते हैं वो। उन्होंने एक बार जो देख लिया, जो सुन लिया, जो सोच लिया, बस ख़त्म। उनकी बात ही लास्ट होती है। वो किसी और की बात बिलीव ही नहीं करेगी। जब वो मतलब जब वो असलियत को खोज लेती है ना, वो बिलीव नहीं करते किसी दूसरों की बात को, ठीक है। और अकेले रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद के साथ मतलब जितना हो सके वो कंफर्टेबल फील करती है खुद के साथ, ठीक है। वो ऐसे होते हैं। और उनकी जो मेंटलिटी होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इमोशंस होते हैं और उनकी जो सोच होती है, थॉट्स होते हैं, वो किसी और के साथ मिलती ही नहीं है, ठीक है। उनकी बातों को मतलब लोग इतनी जल्दी समझते नहीं हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा किसी से नहीं मिलते, अकेले रहते हैं, ठीक है। अकेले ही बात करते हैं, खुद को ही फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। वो ऐसे होते हैं। तो अभी तो मेरे पास मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को जितना बताया, ठीक है, 12 पॉइंट ऐसा बताया। आगे कभी मुझे और भी कुछ पता चले, और भी कुछ एक्सपीरियंस हो, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी स्टार सीड हो तो आप मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। मेरी कोई एक फ्रेंड मिल जाए, ठीक है। स्टार सीड मैंने रियल लाइफ में मतलब नहीं देखी, ठीक है। मेरे मतलब साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रियल लाइफ में किसी को देखा। हो भी सकता है मेरे आसपास के इंसान, लेकिन मुझे नहीं पता, ठीक है। होगा तो होगा, हो सकता है उनको भी नहीं पता। तो आई होप मेरे साथ ऐसे कोई मिल जाए स्टार सीड हो जो, तो मेरी तो बहुत जमेगी, है ना। मतलब हम दोनों एक साथ बहुत सारे बातें शेयर कर सकेंगे, ठीक है। दोनों का बात समझेंगे, ओके। ऐसे तो आप भी मुझे बताना, कमेंट में बता सकते हो, ईमेल पे भी बता सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसे पॉइंट्स, अगर 10 भी पॉइंट, ठीक है, 12 में से 10 पॉइंट भी आपके साथ मैच हो जाता है, तो आप समझ लो कि आप स्टार सीड हो। और हाँ, सबसे बेस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे मतलब मेन पॉइंट ये है कि आपके अंदर से एक इंट्यूशन आएगी, ठीक है, कि मैं स्टार सीड हूँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, ठीक है। ये आपको फील होगा, ठीक है। मुझे तो बचपन से फील होता रहा है, जब मैं मेरे ट्विन से मिली हूँ ना, तब से मुझे फील होता रहा है कि हाँ, ट्विन से मिलने से क्यों होता है ये, ठीक है। ये मैं किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि ट्विन से मिलने के बाद ही क्यों हमें पता चलता है, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, ठीक है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड टाटा बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कॉमेंट्स में बताना मत भूलना कि आप स्टार सीड हो कि नहीं।